अस्सलाम वालेकुम। कुछ मीठी बातों के साथ मैं हूँ आबिद इकबाल खारी। एक ईमान अफरोज वाकया सुनिए। इब्ने जरीर तबरी फरमाते हैं कि मैं एक साल हज के ज़माने में मक्का मुकरमा में था। मैंने खरासान से आए हुए एक शख्स को यह ऐलान करते हुए सुना कि ए मक्का वालों, ए हज के लिए दूर दराज से आने वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 दिनार थे। जो शख्स भी मुझे वो वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे बेहतरीन जजा दे और जहन्नम से आज़ादी अता करे। ये सुनते ही मक्का मुकरमा का एक मोमर शख्स उठा और कहा, ए खरासानी भाई, हमारा शहर कहत साली का शिकार है, मजदूरी के मौके कम और फ़क्र गुर्बत का दौर दौरा है। आप माल लौटाने वाले शख्स के लिए कुछ इनाम का ऐलान कर दें। मुमकिन है कि वो माल किसी फ़कीर और मोहताज के हाथ लगा हो और बदले में उसे भी हलाल तरीके से कुछ दिनार मिल जाएं। लेकिन खरासानी शख्स इस पर राज़ी ना हुआ और कहा, मैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ। आज मुझे माल ना मिला तो कोई बात नहीं, रोज़े क़यामत तो मिल ही जाएगा। इब्ने जरीर तबरी कहते हैं कि मैं ये सारा मुकालमा सुन रहा था और मैं समझ गया कि ये माल किसी और को नहीं, इसी बाबा जी को मिला है, लेकिन ये बगैर किसी हलाल इनाम के उसे वापस नहीं करना चाहते। शायद ये बहुत मोहताज और फ़कीर हैं। मैंने हकीकत हाल जानने के लिए उसका पीछा किया। वो बाबा जी उठे और मक्का मुकरमा में एक पुराने महल्ले के कच्चे घर में दाखिल हो गए। इब्ने जरीर तबरी बाहर कान लगाकर सुन रहे थे। अंदर घर से आवाज़ आई। बाबा जी अपनी अहलिया को कह रहे थे, ए लो बाबा, दिनारों का मालिक मिल चुका है और अब हमें दिनार वापस करने हैं क्योंकि इसका मालिक इनाम पर राज़ी नहीं हो रहा। कई दिनों से फाके की मारी अहलिया ने कहा, मैं 50 साल से सब्र के साथ गुर्बत भरी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, लेकिन अब तो कई दिनों से फाका है। फिर घर में हमारी 4 बेटियाँ, आपकी 2 बहनें और आपकी वालदा भी हैं। उन्हीं का कुछ ख्याल कर लो। ये माल जैसा भी है आज खर्च कर लो, कल को मुमकिन है अल्लाह तुम्हें मालदार कर दे तो ये कर्ज चुका देना। बाबा जी ने अपनी लरसती हुई आवाज़ में कहा, क्या मैं 84 बरस की उम्र में हराम खाना शुरू कर दूं जबकि मैंने ज़िंदगी सब्र शुक्र में गुजारी है? ये मुझसे ना हो सकेगा। इस पर बीवी खामोश हो गई। इब्ने जरीर तबरी कहते हैं, मैं ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और वापस हरम शरीफ आ गया। अगली सुबह फिर वही खरासानी शख्स अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। फिर वही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए खरासानी भाई, मैंने कल भी आपको एक मुफीद मशवरा दिया था। अगर आप 1000 दिनार में से 100 दिनार नहीं दे सकते तो 10 दिनार ही दे दें, ताकि अगर किसी गरीब, फ़कीर, मोहताज को आपका माल मिला है तो उसका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन खरासानी शख्स नहीं माना और तीसरे दिन फिर वो आकर अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। अब फिर वही बाबा जी खड़े हुए और कहा, खरासानी भाई, मैंने परसों आपको 100 दिनार इनाम का ऐलान करने का मशवरा दिया, लेकिन आप नहीं माने। कल 10 दिनार का मशवरा दिया, उस पर भी आपने इनकार कर दिया। चलो 1 दिनार इनाम का ही ऐलान कर दो। मुमकिन है कि जिस गरीब को माल मिला है उसके घर में कई दिन से फाका हो तो वो 1 दिनार से अपने अहलो एयाल के लिए कुछ खाने का ही इंतज़ाम कर लेगा। खरासानी ने तंग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं 1 दिनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपना माल लूँगा तो पूरा लूँगा, वरना रोज़े क़यामत ही फैसला होगा। जब बाबा जी ने यह सुना तो उनका पैमाना सब्र लबरेज हो गया और खरासानी शख्स का दामन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरे साथ आओ कि मैं तुम्हारा माल वापस कर दूं। अल्लाह की कसम, जब से ये माल मुझे मिला है मैं एक पल भी सुकून की नींद नहीं सो सका हूँ। इब्ने जरीर तबरी कहते हैं कि मैं भी चुपके से उनके पीछे चल पड़ा। बाबा जी अपने घर में दाखिल हुए, दिनार लिए और बाहर निकल कर वो सारे दिनार उस खरासानी शख्स को देते हुए कहा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और अपने फजल से हमें रिज़्क़ अता फरमाए। फिर तबरी कहते हैं कि मुझे उनके पीछे घर से रोने और सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि सब कई दिन के फाके से थे। उस खरासानी शख्स ने तसल्ली से अपने दिनार गिने और रवाना हो गया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक मुड़ा और उन बाबा जी की कुन्नियत से उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, ए अबू गियास, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी मिरास में 3000 दिनार छोड़े थे और वसीयत की थी कि शरई तरीके पर इसका तीसरा हिस्सा यानी 1000 दिनार
فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کرواؤں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال رکھ لو اور اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو غیاث کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو رواں ہو گئے، اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد مرحوم کو خوب دعائیں دیں۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا، میں بھی واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور پورے معاملے سے باخبر ہو۔ پھر اس بابا جی نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ احمد بن یوسف یربوئی سے اور انہوں نے امام مالک سے اور امام مالک نے حضرت نافع سے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا کہ جب تمہیں کوئی ہدیہ یا تحفہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے، اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر، کیسے عظیم تھے ہمارے اسلاف، کیسا عظیم طرز عمل تھا ان کا، تنگی اور مشکلات میں بھی کیسا صبر تھا ان کا، خدا کی ذات پر کیا توکل تھا ان کا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ویسا ہی نیک، صابر اور شاکر بنا دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔